हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं ALP CBT 2, जो हमारा फेटेड ट्रेड में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे टेक्निकल का जो पोर्शन होता है, और हम BTSC वर्क इंस्पेक्टर का, और उसके बाद आपका पंप ऑपरेटर का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम टेक्निकल पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए, तो हेडिंग रहेगा माप तौल। मेरे साथ हेडिंग डाल के चलिए, माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियाँ, ये आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा, माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियाँ। हम शॉर्ट नोट्स में पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे, शॉर्ट बना करके आपको समझाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए, मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो चलिए, आपने हेडिंग डाल लिया है। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेफ्टी एंड हेल्थ कराएंगे वो अगले कल के लेक्चर में कराएंगे उसको। ठीक है, पहले हम ये पढ़ाएंगे, इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। क्लियर है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो फर्स्ट चैप्टर में आप ये डालिएगा। ये किसके लिए है? ये आपका ALP CBT 2 है ना। ये फिर वर्क इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आई है, पंप ऑपरेटर के लिए है। उसके बाद ये आपका बोरिंग टेक्नीशियन के लिए है। किसके लिए? बोरिंग टेक्नीशियन के लिए है वीडियो। क्लियर है? तो चलिए, माप तौल एवं मात्रकों की पद्धतियाँ में पहला हम पद्धति पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? पहला हेडिंग डालिएगा ब्रिटिश। पहला हेडिंग क्या रहेगा आपका? थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ से लिख लीजिए। पहला जो हेडिंग रहेगा ब्रिटिश प्रणाली, है ना। ब्रिटिश प्रणाली को ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे FPS भी बोलते हैं, FPS। अब FPS क्या है? तो FPS मीन्स होता है, F का मतलब होता है फुट, है ना, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब क्या होता है? S का मतलब सेकेंड होता है, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली को क्या बोलेंगे आप? ब्रिटिश सिस्टम को FPS भी आप बोलते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? देखिए, यह जो प्रणाली थी हमारे देश में पहले से इस क्या थी? प्रचलित थी। हमारे देश में क्या थी? प्रचलित थी। क्लियर है? इसका जो प्रचलन हुआ ना, आप हेडिंग डालिएगा, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। इसका प्रचलन जो हुआ 1855 में, कहाँ हुआ था? 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, अब हम FPS के अनुसार, अगर हम FPS के अनुसार बात करें कि FPS के अनुसार क्या होता है, तो FPS में अगर पूछेगा कि लंबाई का मात्रक बता दो, ठीक है, FPS प्रणाली में लंबाई का मात्रक बता दो। उसके बाद पूछेगा कि द्रव्यमान का मात्रक बता दो। किसका मात्रक पूछेगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है FPS प्रणाली में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि समय का मात्रक क्या होता है, किस प्रणाली में? तो FPS प्रणाली में। तो आप क्या बताएंगे? तो FPS प्रणाली का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी लंबाई को इसमें फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम? इसमें पाउंड में मापते हैं, समय को किस में मापेंगे हम? सेकंड में मापेंगे। तो पहला जो पद्धति होगी ब्रिटिश प्रणाली। क्लियर है आपको? इतने सारे क्लियर हो रहे हैं? कुछ हम यूनिट लिखा रहे हैं, इसके बारे में आप इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि आपको पता होगा कि 1 मील इक्वल टू 1760 गज के बराबर होता है। कितना होता है? पहले ये लिखिएगा कि 1 फुट इक्वल टू, कुछ हम लिखवा रहे हैं, याद होना चाहिए, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच के बराबर होता है। किसके इंच के बराबर होता है? 12 इंच के बराबर होता है। और 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 1 इंच बराबर होता है आपका 64 भाग होता है। कितना भाग होता है? 64 भाग होता है। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और
पूछता है कि 1 गज बराबर कितना होता है, तो 1 गज बराबर होता है 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच बराबर और 1 गज बराबर 3 फुट के बराबर है। क्लियर है दोस्त मेरे? चलिए, अगर हम ताप, क्लियर है ये वाला? ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम ताप की बात करें, किसके बाद, इसमें प्रणाली नहीं आएगी, दूसरा हेडिंग मत डालिएगा, इसी में आप लिखिएगा अगर हम ताप के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगर हम ताप के बारे में चर्चा करेंगे, अगर हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? ताप के बारे में। तो अब देखिए, आगे देखिए, इसको आप लोग साथ में लिख जाइए। अगर हम ताप के माप के बारे में बात करें, ताप के माप, कि ताप को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, तो ताप के माप को मेजरमेंट करने के लिए पहले भी हमने पढ़ा चुका है, अभी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक हमने फार्मूला बताया था कि C/5 F माइनस 32/9 और K माइनस 273/5, ये ताप के माप का फार्मूला है। अगर कोई वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर कोई वैल्यू मुझे दिया है फ़ारेनहाइट केल्विन में पूछ रहा है, तो हम इन दोनों फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? सपोज दैट अगर C की वैल्यू दिया है कि C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस और पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू बताइए, तो हम इस वाले फार्मूले का SC/5 F माइनस 32/9 का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेंगे। F की वैल्यू कैसे निकालेंगे? C की वैल्यू दिया है 100/2 बराबर F माइनस 32/9। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है, और 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा? अगर हम इसको करेंगे तो C की वैल्यू अगर मेरा दिया है, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 से कट करेंगे तो ये 20 बार में, तो ये हो जाएगा 180। 180 बराबर F माइनस 32 हो जाएगा, तो 180 प्लस 32 बराबर F, यानी F बराबर कितना हो जाएगा? तो F की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 8 3 11, ये 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 212 आपका किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्त मेरे? फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बता दिया, हम तो पहले, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जो पुराने हमने पढ़ाया था, उसमें मैं बता चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ताप के माप में तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, ताप का माप का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर फिर बात करें, यदि मुझे कोणों के माप अगर करना है, किसका माप करना है? कोणों के माप। कोणों के माप देखते चलिएगा। अगर हम कोणों की माप की बात करें, तो आपको तो पता है कि एक जो वृत्त होता है ना, कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री, ये तो आपको भी पता है। और एक वृत्त कितने समकोण बनाता है? तो एक वृत्त जो होता है, ये 4 समकोण बनाता है। कितने समकोण बनाता है दोस्त मेरे? तो 4 समकोण बनाता है। कितना समकोण बनाएगा? 4 समकोण बनाएगा। क्लियर है? और एक समकोण बराबर आपको पता होगा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट बराबर आपको पता है 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड होता है। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट है, 1 रेडियन बराबर को भी पूछता है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? तो 1 रेडियन बराबर आपका होता है 57.3 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, 1 रेडियन बराबर इतना होता है 57.3। क्लियर है ना? ये सब नोट करके चलिएगा, पूछ देगा आपसे, पता है आपको, पूछ देगा। पाई रेडियन की अगर हम बात करें, कि पाई रेडियन की अगर हम बात करते हैं, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? पूरा आपको तो ये सब तो पता है, ये ऊपर वाला, ये जितनी भी सारे हमने लिखवाई ये तो पता है, लेकिन यहाँ से लिख लीजिएगा कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है, बिल्कुल।
अब हम आगे बात करेंगे कि अगर हम दूसरे की बात करेंगे, एक आता है मीट्रिक प्रणाली। क्या आता है? मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मीट्रिक प्रणाली होता है, तो इसमें हम किसको मानते हैं? जैसे हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर देंगे। जैसे मीट्रिक में क्या होता है कि अगर हम लंबाई को मेजरमेंट करेंगे तो लंबाई को किस में मेजरमेंट कर देंगे? इसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर देंगे। किस में मेजरमेंट कर देंगे? सेंटीमीटर में। मीट्रिक प्रणाली को, जैसे ब्रिटिश प्रणाली को हम क्या बोलते थे? एफपीएस बोलते थे। तो मीट्रिक प्रणाली को हम सीजीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीएस। इसे सीजीएस भी बोलते हैं। तो सीजीएस जब बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली को, तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर मेजर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई का जो मात्रक होता है मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है, तो आप सेंटीमीटर करेंगे। और बोलेगा कि लंबाई का मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि लंबाई का मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में फुट होता है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो ऐसे आपको करना है। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही होगी। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। इसके बाद अगर बात करेगा द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ये तो जी का मतलब हो जाए ग्राम। तो हम द्रव्यमान को इसमें ग्राम में मेजर करेंगे, लेकिन समय को किस में करेंगे? समय को सेकेंड में ही कर देंगे मेजरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है, इसे आप ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ लिखवा लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिलीमीटर, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिलीमीटर बराबर कितना माइक्रोन होता है? तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रो, 1000 माइक्रो, ठीक है। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर दोस्त मेरे याद रखिएगा 0.001 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर, या 1 माइक्रोमीटर, या 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। क्लियर है? और आपको पता है 1 मीटर बराबर, आपको तो पता ही होगा कि 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। और 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 मीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें आपको ये याद करना है कि 1 माइक्रो बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00 mm। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्त मेरे? इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं मात्रक पे। किस पे चलते हैं दोस्त मेरे? मात्रक पे चलते हैं। एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ जो हम लिखवा रहे हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है। इसमें अगर हेडिंग डाल लीजिएगा, छोटा सा है, हम छोटे छोटे टॉपिक करवाएंगे इसमें। एक डालिए ब्रिटिश तथा मीट्रिक, ब्रिटिश तथा मीट्रिक, है ना। इसमें जो माप होते हैं ना, इनमें क्या संबंध होते हैं, इनमें जो संबंध होता है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा देरी न करते हुए थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापन में जो संबंध होता है, क्लियर है। इसमें अगर हम बात करें कि 1 इंच बराबर कभी पूछ देता है, 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो भैया मेरे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर तो होता है मेरे, सेंटीमीटर तो होता है। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25.4 मिलीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिलीमीटर में आ जाएगा। तो 1 इंच वाला याद कर लीजिएगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही है? एक अगर पूछ देगा कि 1 फुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 फुट इक्वल टू अगर हम बात करें तो 30.30 यानी 13.48 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.3048 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 हो गया, ठीक है। एक और पूछता है 1 मील बराबर, पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा। 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर।
क्वेश्चन 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन आपको इतना डिजिट याद ही रखना है क्योंकि दे सकता है। और मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्लियर है। तो 1 मील वाला याद रखिएगा, क्लियर होगी बात। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना इंच, तो आप याद रखिएगा 39.37 इंच होता है, इतना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो रही है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें दोस्त मेरे भैया, इसमें याद रखना है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये याद रखना है आपको। और 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर, इसको याद रखना है आपको। और 1 मीटर वाला, बस ये 3 याद रखना है। क्लियर है ना, क्लियर हो रही है बात आपको क्लियर हो ही रही होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आइए, अब हम किसकी बात करेंगे, माप तोल की हमने बात कर लिया। अब माप तोल में अब हम मात्रक की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। थोड़े थोड़े में हम एक पेज में आपको पूरा, मैं शॉर्ट नोट्स में आपको सब बता दूंगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, मात्रक क्या होता है, मात्रक जो होता है कि कोई भी आपका भौतिक राशि हो, उसको मापने के लिए, है ना, जो मानक होता है ना, जो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को व्यक्त करता है, ठीक है। क्या बताता है, मात्रक जो होता है, कोई भी भौतिक राशि होती है, कोई भी भौतिक राशि उसके किसको मान को व्यक्त करता है, आंकिक मान को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त, पूछेगा क्वेश्चन, किसके मान को व्यक्त करता है, तो आंकिक मान को व्यक्त करता है। तो जो आंकिक मान को व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं, हम मात्रक बोलते हैं। क्लियर है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक। क्या होता है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, है ना, वे मात्रक जो दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जो एक दूसरे से प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे दूसरे पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, कहने का मतलब मूल मात्रक। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मीटर है ना, किलोग्राम है, ठीक है, सेकंड है, तो क्या ये किसी दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं निर्भर है, इसलिए निर्भर नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करेंगे तो क्या किसी दूसरे पर निर्भर है, नहीं। वेट को अगर हम केजी में, दूसरे पर निर्भर नहीं। लेकिन दूसरा आता है, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। थोड़ा सा लिखिएगा, दूसरे पर निर्भर नहीं होना, दूसरे पर निर्भर नहीं। क्लियर है, समझ में आई। एक होता है व्युत्पन्न, क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है दोस्त मेरे, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक ये होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं। किससे, मूल मात्रक से, मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है। आप कहेंगे मूल मात्रक क्या हुआ सर, मूल मात्रक कैसे प्राप्त किए जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि यदि मुझे घनत्व का अगर मुझे निकालना है मात्रक, तो घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी, भाई इस पर डिपेंड है, इसके वजह से ना आ रहा है व्युत्पन्न मात्रक। कैसे आ रहा है, व्युत्पन्न मात्रक आ रहा है मूल मात्रक की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मास होता है इसका केजी होता है और जो आयतन होता है तो उसका मीटर क्यूब होता है। तो केजी अपान क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी अपान मीटर को ये एमकेएस पद्धति में, अगर सीजीएस पद्धति में होगा तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि जो व्युत्पन्न मात्रक है ये मूल मात्रक पर डिपेंड कर रहा है, तभी इसकी वैल्यू ऐसे आ रहा है, समझ पा रहा है। इसकी सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल रहे हैं, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं है मूल मात्रक। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, डिफरेंस समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मापन पद्धतियाँ के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मापन पद्धतियाँ समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को। अब अगर हम मापन पद्धतियाँ के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम मात्रक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम
जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं टूल्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब हम एंगल प्लेट क्या होता है, किससे बना होता है, ये सब सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले स्टेप हम क्या करेंगे, मात्रक के बारे में तुलना करेंगे। और ये मात्रक आपको देखिएगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में यूनिट चैप्टर है, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। क्लियर है, उसमें भी आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम मापन पद्धतियाँ के बारे में बात करते हैं कि मापन पद्धतियाँ हमारी होती क्या है। ठीक है, जो मापन जो पद्धतियाँ होती हैं ना, ये 4 पद्धतियाँ हैं। कितनी? 4 पद्धतियाँ होती हैं। 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला होता है सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। शॉर्ट में बता रहे हैं हम, लॉन्ग आपको लेकर चलना ही नहीं है मुझे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा। दूसरा होता है एमकेएस। क्या होता है दोस्त मेरे? एमकेएस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा एफपीएस, जो हमने आपको अभी ऊपर चर्चा किया। चौथा होता है एसआई। ठीक है, चौथा होता है एसआई। ये मापन जो पद्धतियां हैं 4 हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ठीक है, सीजीएस क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। ये क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया। भैया मेरे, फर्स्ट जो होता है इसमें जो लंबाई हम मेजरमेंट करेंगे, तो लंबाई को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, और हम द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? तो द्रव्यमान को मेजर करेंगे ग्राम में। और समय को किस में मेजर करेंगे? तो समय को मेजर करेंगे हम सेकंड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? हम सेकंड में मेजर करेंगे। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम एमकेएस की बात करें, तो एमकेएस में जो लंबाई का जो मेजरमेंट होगा हमारा, किसका मेजरमेंट होगा? एमकेएस में जब हम लंबाई का मेजरमेंट करेंगे, तो लंबाई का मेजरमेंट हम इसमें मीटर में कर लेंगे। उसके बाद अगर हम द्रव्यमान का मेजरमेंट करेंगे, तो द्रव्यमान को हम केजी में यानी किलोग्राम में, केजी का मतलब किलोग्राम, इतना तो ध्यान होगा ही आपको। और एस का मतलब समय को किस में मेजर करेंगे हम? समय को सेकंड में मापेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सेम कंडीशन एफपीएस हमने ऊपर आपको बता चुका है कि फुट पाउंड सेकंड होता है। तो एफ का मतलब फुट, यानी लंबाई को फुट में मापेंगे। इसमें लेंथ को किस में मापेंगे, यानी लंबाई को हम किस में मापेंगे? तो फुट में मापेंगे दोस्त मेरे। उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापेंगे? तो द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे दोस्त मेरे? पाउंड में मापेंगे। और समय को किस में मापेंगे मेरे दोस्त? तो समय को मापेंगे सेकंड में मापेंगे। एसआई का मतलब होता है, ये एसआई पद्धति जो होती है ना, ये एसआई जो, ये सभी पद्धतियां हैं, ये भी पद्धति हैं। तो एसआई पद्धति को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। ये बात को ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं किसको? एसआई पद्धति को। क्लियर हो रही है ना बात आपको? अब देखिए, अब क्या है इसमें आप आएंगे तो एसआई पद्धति जो होती है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है, बता दिया हमने, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है 7 जो होते हैं ना, इनमें 7 ये मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो भैया मेरे अभी हमने बताया कि 7 जो मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो 7 मूल मात्रक होते हैं, तो पूछ सकता है कि जो 7 मूल मात्रक किसके होते हैं? तो 7 मूल मात्रक होते हैं आपके एसआई पद्धति के। भैया बता रहा हूँ, अब क्वेश्चंस पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस, इसलिए कि एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो पूछ सकता है कि 7 जो मूल मात्रक होते हैं, जो 7 मूल मात्रक होते हैं वो किसके होते हैं? तो 7 जो मूल मात्रक होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति का होते हैं। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। क्लियर है मेरे दोस्त? तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पे आता है लंबाई। क्या आता है? फर्स्ट पर लंबाई। मात्रक क्या होता है? मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका संकेत क्या होता है? तो भैया मेरे संकेत होता है स्मॉल एम। बी फॉर बॉल। दूसरा देखेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे दोस्त मेरे? किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं केजी में। सी समय। तो समय को किस में मेजर करेंगे? तो समय को मेजर करेंगे सेकंड में। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में।
और इसे कैसे करेंगे, एस से। उसके बाद एक आता है विद्युत धारा। क्या आता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किस में मेजर करेंगे, विद्युत धारा को हम करेंगे एम्पीरियर में मेजर, एम्पीयर का ए होता है, ठीक है जी। उसके बाद 1 2 3 4 आ गया। 5 में आ जाएगा आपका ताप। आप जानते हैं ताप को किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, और इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल के। इस बात का ध्यान रहेगा। 6वें नंबर पर आ जाता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और मोल को कैसे डिनोट करते हैं, MOL से। स्मॉल में लिखिएगा MOL। ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर पर आता है आपका क्या भैया, मेरे 7वें नंबर पर आ जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या आ जाएगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को आप कैसे बोलते हैं, कैंडेला से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, कैंडेला से। और कैंडेला का क्या होता है, CD, स्मॉल c और स्मॉल d। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये 7 मूल मात्रक हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। तो ये 7 मूल मात्रक पूछेगा कौन कौन से हैं, तो पूछ सकता है कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं भैया, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 इसमें होते हैं। और 7 मूल पूछेगा कि इसमें से मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो इसमें दे देगा। और 2 होते हैं आपके पूरक मात्रक। क्या होते हैं, पूरक मात्रक। तो पूछ सकता है कि पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, तो भैया मेरे 2 ही होते हैं पूरक मात्रक। पहला जो मात्रक होता है, लिख लीजिए आप, समतल कोण। क्या होता है, समतल कोण। और दूसरा जो होता है आपका घन कोण। क्या होता है, घन कोण। तो समतल कोण को किस में हम मेजर करते हैं, रेडियन में। रेडियन का संकेत होता है RAD, स्मॉल RAD। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। और घन कोण को स्टेरेडियन, किस में करते हैं मेजरमेंट, स्टेरेडियन में करते हैं। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल S होगा, स्मॉल r होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। तो पूरक मात्रक 2 होते हैं। इसमें पूछता है कि इसमें से पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, या इसमें से मूल मात्रक कौन नहीं है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, क्लियर हो गई। तो ये हमने पूरे आपको मापतोल की पद्धतियाँ हमने पढ़ा दिया, छोटे से लेकर बड़े तक। अब मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ही आपको लग रहा है, हम क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चंस हुआ है। ये हम शॉर्ट में ही इतना सारा आपको मैं समझा दिया। क्लियर होगी बात। वीडियो अच्छी लगती है आप दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को लाइक करवाइए, सपोर्ट कीजिए दोस्त। मेरे न्यू चैनल है, मेरा अभी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से ही ग्रो हो पाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और कल हम इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू।